इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स MHT CET एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं, टाइम टेबल नहीं, डेट्स आ चुकी हैं MHT CET एग्ज़ाम की। तो आप डेट्स पे एक बार नज़र घुमा सकते हैं। मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको 23 में 12 बजे के पहले MHT CET की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ सिर्फ एक ही छोटी चीज़ अपडेट करनी है, बोर्ड का नाम। और ख़ास करके ये HSC बोर्ड के लिए है, बट दूसरे बोर्ड वाले भी एक बार नज़र घुमा लें। डिस्क्रिप्शन में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैंने छोड़ दिया है। तो ये सब तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, बट ये चीज़ कोशिश करो सब लोगों तक पहुँचे जो व्हाट्सएप पे नहीं है, जिनका मोबाइल ख़राब है। ध्यान दो कि उन्होंने ये चीज़ अपडेट की है क्या। उसके बाद अब ये MHT CET एग्ज़ाम की डेट्स हैं। अब काम क्या चल रहा है, तो काम कुछ ऐसा चल रहा है कि पहले तो सेंटर्स असाइन होंगे। एंड अगर इन डेट्स की भी अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखो तो इनको 3 सेक्शन में बटोरा है। अब वो कौन से सेक्शन है आप खुद ही एनालाइज करना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि ये तालुका वाइज होंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में काफ़ी दिन पहले आ गया था कि जो स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं ये तालुका वाइज होंगे, सेक्शन वाइज होंगे, ठीक है। तो अब ये सेक्शंस कैसे डिसाइड होंगे, तो ये सेक्शंस कुछ ऐसे डिसाइड होंगे, अगर हम अंदाज़ा लगाएं, एक अनुमान मारें तो पहले ग्रीन जोन में, ओके, पहले ग्रीन जोन में वहाँ लेकर देखेंगे एग्ज़ाम कैसे हो रहा है। एंड देन हम आगे जाके उस वे में प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप डेट्स भी देखिए, उसी तरीके से प्रोसीड हैं। पहले सब नॉर्मल, फिर बड़ा गैप, काफ़ी बड़ा गैप, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 14x2 इतना बड़ा गैप। एंड देन सारे एग्ज़ाम्स, बट ठीक है। एंड देन अगेन अगस्त तक भी लेके गए हैं। तो इसका मतलब एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट इसी पैटर्न में होंगे, इन्हीं डेट के हिसाब से होंगे। और इसकी भी ऑफिशियल जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। और PCM और PCB सेपरेट होंगे, ठीक है, मतलब 2 सेक्शंस होंगे। तो वो भी आपको सब डिस्क्रिप्शन में है। बट इसका जो टाइम टेबल है, मतलब अभी पहले वो सेंटर्स ढूंढ रहे हैं। जब सेंटर ढूंढ के हो जाए तब हॉल टिकट बनेगी। हॉल टिकट कब बनती है, जब सेंटर्स ढूंढ के हो जाएं, किसको क्या असाइन करना है स्टेट के हिसाब से। क्योंकि अब वैसे नहीं हो सकता। पहले क्या होता था, यहाँ घर है, सेंटर लगा है वहाँ दूर, अब वो नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो लगभग कोशिश तो वही रहेगी। तो ये सब काम मिड जून में होगा, तो तब आपको सेंटर मिल जाएगा। एंड उसके बाद किसी भी डेट पे एग्ज़ाम हो सकता है। तो अब कुछ सवाल उठ सकते हैं, जो कि उठना सही भी है। सर फिर क्या सबका सेट अलग रहेगा, तो इसका जवाब आप ही दे दीजिए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबका एक ही सेट रहे, तो डेफिनेटली। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं कह सकते हैं हम कि जो अगले दिन पेपर आए वो पिछले वाले में से ही आए, ठीक है। वो कर लेंगे तो अलग बात है, बट ऐसा पॉसिबल उतने हद तक नहीं है। मतलब बहुत कुत्तों के मन में ऐसे जाग रहा होगा कि इस साल का पेपर तो क्रैक हो गया। समझो जिसको 13 तारीख मिली, वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 इतने सारे पेपर मुझे मिलेंगे। तो वो उतना नहीं होगा। वो डिपार्टमेंट या वो टेंशन टीचर्स के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं होगा। अगर ऐसे ही करना होता तो वो सीधा फ्री डिक्लेयर कर देते हैं, इस साल नहीं होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि MHT CET बेसिकली फ्यूचर डिसाइड करता है। तो वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। तो इसी का फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है, क्या एग्ज़ाम्स डिले और हो सकते हैं क्या, ठीक है, और डिले हो सकते हैं क्या। जो मेरा अंदाज़ा है, जो लूडो गेम का प्रिंसिपल है, खुद की गोटी बचानी भी है और आगे भी बढ़ना है, जो मैंने किसी स्पीच में ही सुना है। तो देखो, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता एग्ज़ाम मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगस्त बेसिकली बाउंड्री लाइन है एकेडमिक ईयर की एंड का। अगर आप नॉर्मली भी कोई कोर्स करें ना, अगस्त बाउंड्री लाइन होती है एकदम। उसके बाद एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता ही नहीं है। तो ये लोग बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी,
ठीक है, बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए हैं एकदम। इससे ज़्यादा आगे बढ़ना, अगर बढ़ते हैं तो शायद एकेडमिक बहुत फिर वो हो जाए, जो कि कोई भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है इससे आगे सिचुएशन जा सकती है। और जो मैं चीज़ कह रहा था, अगर MHT CET वालों ने ये स्टेप उठा लिया है तो डेफिनेटली नीट का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही प्लानिंग चल रही होगी। ठीक है, उनकी भी कुछ ना कुछ ऐसी ही प्लानिंग चल रही होगी। सो अब कैसे हम देखते हैं, येलो सिग्नल आ चुका है। पहले हम गाड़ी भगा रहे हैं, भगाते जा रहे हैं, मतलब टाइम पास करते जा रहे हैं, बट अब हमने देख लिया येलो सिग्नल आ चुका है। अब किसी भी क्षण सीधा रेड सिग्नल ईमेल पे फटाफट यहाँ वेबसाइट पे हॉल टिकट अपलोड हो जाएगी, तो सडनली रेड सिग्नल आ जाएगा। तो समझ जाइए येलो सिग्नल आया है, थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ाई हो रहा है उतना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ग्रीन सिग्नल नहीं है, ठीक है, अभी येलो सिग्नल में चल रहे हो, बाइक चला रहे हो, सामने येलो सिग्नल है, कभी भी रेड सिग्नल आ सकता है, हो सकता है 4 तारीख को ही तुम्हारा रहे। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो 1 महीना पहले दूसरों से CET तुम्हारा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड अगर CET की किसी को और इन्फॉर्मेशन है कमेंट्स में छोड़ें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, स्पेशली इस पर्पस के लिए, ये तो पहुंच जाएगा सब तक। ठीक है, और भी इन्फो है तो प्लीज़ कमेंट्स में छोड़िए, तो जैसे दूसरे स्टूडेंट्स रीड कर पाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।